हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज है नवरात्रि का 8वां दिन, तो प्रेम से बोलिए जय माता दी। और आज के दिन हम लोग माता रानी को चढ़ाएंगे श्रृंगार का सारा सामान। और यहाँ फूल की थाली तैयार है और ये रही प्रसाद की थाली। तो चलिए फटाफट से पूजा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने माता रानी को भोग लगाया और उसके बाद हमने माता रानी को श्रृंगार चढ़ाया और फिर हमने माता रानी को फल का भोग लगाया और हम सभी ने मिल कर के माता रानी की आरती की। और घर में पूजा करने के बाद मम्मी और अदिति निकल गए घर के पास वाले पंडाल में पूजा करने के लिए। और मैं और ऋचा दी गए नवमी के लिए, छोटी छोटी कन्या लोग के लिए श्रृंगार का सामान लाने के लिए और कुछ कुछ छोटे छोटे प्यारे से क्लिप और गिफ्ट लाने के लिए। और यहाँ आप सभी कोई माता रानी के दर्शन कर लीजिए और उनसे आशीर्वाद ले लीजिए। और फिर मम्मी और अदिति ने मिलकर के नीचे मंदिर में पूजा की। और फिर मैंने और ऋचा दी ने बहुत सारे सामान लिए नवमी पूजन के लिए। और सारा सामान लेकर के फिर हम लोग घर आए और शाम का टाइम हो गया था, तो फिर हमने की शाम की आरती। तुमको निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा। और यहाँ आप सभी कोई शाम की आरती ले सकते हैं। और शाम की आरती होने के बाद हमने मंगवाया गुलाब जामुन और सभी ने मिलके खाए गुलाब जामुन। और आज है नवरात्रि का 9वां दिन और यहाँ पूजा की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। तो सबसे पहले हमने माता रानी को लगाया तिल का भोग और फिर हमने माता रानी को पूड़ी, हलवा और चने के प्रसाद का भोग लगाया। और उसके बाद हमने माता रानी को फल का भोग लगाया। और फिर हमने कन्या पूजन के लिए जितना भी सामान लेकर के आया था वो सब माता रानी को सबसे पहले चढ़ाया। और फिर उसके बाद पापा ने कथा कही। मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा कि हे पार्वती जी, यह संसार कर्म क्षेत्र है, जैसे किसान। और यहाँ हम लोग सब कोई शांति से कथा सुन रहे थे और ऋचा दी पता नहीं कुछ कर रही थी। और फिर हमने की माता रानी की आरती। और यहाँ आप सभी कोई ले लीजिए नवरात्रि की आखिरी आरती। और आरती हो जाने के बाद फिर यहाँ हमने हवन करने की तैयारी शुरू की और फिर सभी ने मिलकर के हवन किया। और फिर मैं और अदिति निकल गए छोटी छोटी कन्या लोग को लाने के लिए। और यहाँ हमारी सारी छोटी छोटी कन्या आ चुकी हैं और सभी ने खाना शुरू भी कर दिया है। और ये रहा हमारा क्यूट सा भैरव भैया। सभी माताओं के प्रसाद खाने के बाद फिर हमने उन्हें प्रसाद दिया और उनसे आशीर्वाद लिया ढेर सारा। चलिए सब कोई बोलेंगे प्रेम से जय माता दी। और फिर सभी के जाने के बाद हम तीनों बहन को भी हैंकी मिला और क्लिप भी मिला और भी सब कुछ मिला। और आप सभी को हम सभी की तरफ से हैप्पी दशहरा। यहाँ हम लोग आ चुके हैं विसर्जन करने के लिए। और फिर शाम में हम लोग निकल चुके हैं आसपास के सभी पंडाल में विज़िट करने के लिए, क्योंकि पूरे 9 दिन तो हम लोग घर में ही पूजा कर रहे थे। तो हमने सोचा चलिए अब क्यों ना आखिरी दिन माता रानी के दर्शन किया जाए। तो सबसे पहले हम लोग आए घर के पास देवी दर्शन में और यहाँ माता रानी के दर्शन कर लीजिए आप सभी कोई। ये मंदिर है माता रानी का। और फिर यहाँ से निकल के हम लोग सब कोई गए बकरी बाज़ार और इतना ज़्यादा भीड़ था कि पूछिए ही मत। लग रहा था लोग बाकी दिन नहीं घूमे और सब कोई आज ही घूमने आया है, इतना भीड़ था। और यहाँ धक्के खाते हुए हमने माता रानी के दर्शन तो कर ही लिए। बहुत ही सुंदर सजाया था। सबसे ज़्यादा एपिक था ये बकरी बाज़ार का दर्शन करना। और फिर हम इस भीड़ से निकले और फिर गए हम लोग बांध गाड़ी। और यहाँ भी बहुत ही सुंदर पंडाल सजाया गया था और यहाँ विष्णु जी के सारे अवतार को दर्शाया गया था। तो वो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था। और ये लीजिए आप लोग सभी कोई माता रानी के दर्शन कर लीजिए। और अब फाइनली 9 दिन के बाद हम लोग कुछ बाहर का खा रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा लगा। हम सभी ने चाउमीन एंजॉय किया।
और इसके बाद हम लोग पहुंच गए बुट्टी मोड़ के दर्शन किए हमने। और ये लीजिए बुट्टी मोड़ वाली माता रानी के दर्शन कर लीजिए आप सभी कोई। और यहाँ से निकल के हम सभी ने आइसक्रीम एंजॉय किया, लेट नाइट आइसक्रीम पार्टी। और इसके बाद हमारे घर के पास वाले जो पंडाल है वहाँ का विसर्जन हुआ, तो हमने माता रानी को विदा किया और उनसे कहा कि अगले साल फिर से आइएगा माँ और बहुत सारी खुशियाँ लेकर के आइएगा। और अगर आपको हमारा नवरात्रि का व्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।